नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। संसद डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज दोनों सदनों में सामान्य कामकाज हुआ। हालांकि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास के बाहर तोड़फोड़ का मुद्दा उठा। इस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। वहीं लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पर चर्चा हुई और अमित शाह ने इसका जवाब भी दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जज कैश विवाद को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। दिल्ली हाई कोर्ट की अनुमति के बाद सांसद इंजीनियर राशिद संसद में आज पहुंचे थे। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन की मर्यादा की याद दिलाने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को किसी केंद्रीय मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बात नहीं करने की नसीहत दी। यादव सदन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के बगल में बैठे थे। उन्हें मंत्री के साथ बातचीत करते हुए देखा गया और इस दौरान उन्होंने नायडू के कंधे पर हाथ रख दिया था। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को सरकार से अनुरोध किया कि देश में संविधान के अनुच्छेदों 14, 15 और 49 को लागू किया जाए और मुसलमानों को अन्य नागरिकों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाए। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों ने राणा सांगा को लेकर एक राज्यसभा सदस्य के बयान पर उठे विवाद का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया और ऐसे बयानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। राजसमंद से लोकसभा सदस्य महिमा कुमारी मेवाड़ और चित्तौड़ से सांसद सीपी जोशी ने निचले सदन में शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज के लिए लाए गए आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को बृहस्पतिवार को अपनी सहमति दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने निचले सदन में राज्यसभा के संशोधनों के अनुमोदन वाला प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विमान यात्रा के अत्यधिक किराए के मुद्दे पर सांसदों की चिंता के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर सदन में आधे घंटे की चर्चा कराएंगे। सदन में प्रश्नकाल में उड़ान योजना के तहत किफायती हवाई यात्रा के मुद्दे पर पूरक प्रश्न पूछे गए। इस विषय पर कई सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि टेलीविजन के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि इसमें अश्लीलता और भद्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लोकसभा सदस्य फिरोजिया ने सदन में शून्यकाल के दौरान ये विषय उठाया। लोकसभा में बृहस्पतिवार को जहां विपक्षी शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के एक सदस्य ने देश भर में सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सड़क परिवहन मंत्री की सराहना करते हुए टिप्पणी की। सदन में प्रश्नकाल में महाराष्ट्र के परभनी से शिवसेना यूबीटी के सदस्य संजय यादव ने गडकरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र के ऐसे सुपुत्र हैं जिन्होंने देश भर में सड़कों का बहुत काम किया है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उठाई। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सांसदों का वेतन बढ़ गया, आशा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कर्मियों और रसोइयों का मानदेय कब बढ़ेगा। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को सदस्यों ने भारत बांग्लादेश की सीमा, कर्नाटक में 3 विशेष अदालतों की स्थापना, हिमाचल प्रदेश में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वहां एक समर्पित अस्पताल बनाए जाने का मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र ने देश भर में जन शिकायतों के निवारण के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल को देश भर में साझा सर्विस सेंटर के साथ जोड़ा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करने में मदद मिल सके। राज्यसभा में भाजपा के सदस्य महाराजा संजाओबा लिस्बेवा ने बृहस्पतिवार को मणिपुर को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने के लिए एनआरसी को लागू कर अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की मांग की। उस सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि मणिपुर में वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण राज्य में मौजूदा चुनावी क्षेत्रों में कोई भी बदलाव करना अनुकूल नहीं होगा। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अमेरिका के साथ शुल्क युद्ध छिड़ने की स्थिति में भारत का निर्यात घटने और महंगाई बढ़ने तथा
दुनिया में व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका के प्रति आगाह किया। इसके साथ ही चिदम्बरम ने सरकार से जानना चाहा कि इस स्थिति को टालने के लिए उसका क्या रुख है तथा उसने अपने पत्ते अभी तक क्यों नहीं खोले हैं। उच्च सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए चिदम्बरम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का उल्लेख किया कि वह 2 अप्रैल को टैरिफ वार शुरू करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।